बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टो और आप देखें मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ उसामा ज़ाहिद मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार भी, एंकर पर्सन भी हैं। स्टोरी शुरू करते हैं कि ये तो मेरे साथ ही रहेंगे पूरे व्लॉग में, इनको देखते भी रहें आप। लेकिन आज की बड़ी ख़बर ये है कि जिस तरह से इस हुकूमत ने कल 14 अगस्त को रुखसत हुई, बल्कि 2 दिन पहले असम्बली तरील हो चुकी थी, इसमें जिस तरह से पीडीएम खुशियाँ मना रही थी कि हमने तो आवाम के लिए बड़ा अच्छा डिलीवर कर दिया, आवाम को रिलीफ पहुंचा दिया, तो यकीनन आवाम उनको मैंडेट देगी और उनके लिए मुश्किलात नहीं है। रेफरेंस ख़त्म करवा दिए गए, नैब को अपने हाथ में कर लिया गया। अदलिया के ऊपर जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ एक महाजरे चलती रही, पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, तो ये आपस में कानून खुद इधर से पार्लियामेंट से बना दिया जाता था, उधर से रिजेक्ट हो जाता था। जिस तरह रिव्यू ऑफ जजमेंट्स के ऊपर आपने देखा, इसके ऊपर अब जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो आना शुरू हो गए हैं। ये साइड इफ़ेक्ट क्या है? ये साइड इफ़ेक्ट पीडीएम के लिए नहीं है, ये साइड इफ़ेक्ट पीटीआई के लिए भी हैं और ये साइड इफ़ेक्ट जो है पीडीएम के लिए भी हैं। पीटीआई के हवाले से दोनों इस टाइम जो है इस साइड इफ़ेक्ट का सामना कर रही हैं। ख़बर ये है कि पीडीएम जिस तरह से खुश है, बड़े ख्वाब खरगोश होने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमारे साथ तो कुछ होना भी नहीं है, हमने तो बड़ा अच्छा कम कर दिया है, हम तो मतलब मुश्किलात ही नहीं है। नाज़रीन, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी ख़बर है ये, कि जिसमें आपने 14 मई के हवाले से इलेक्शन का जो ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको जिस तरह से रिजेक्ट किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से और फिर वज़ीर ख़ज़ाना और सेक्रेटरी वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से, वज़ीर दाखिला की जानिब से, तो ये अब ये केस जो है ये इनके गले का फंदा बनने जा रहा है। और इस गले का फंदा बनने में सिर्फ सियासतदान ही नहीं बल्कि चीफ इलेक्शन कमीशन भी इसमें शामिल हैं। ये ख़बर और ये केस आपके सामने 4 अगस्त को इस केस का तफसीली फ़ैसला आया था। इस केस में जो चीज़ बताई गई, इख्तियारात बताए गए हैं कि इख्तियारात थे इलेक्शन कमिश्नर के, जो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए गए, इलेक्शन नहीं करवाए गए। इस तरह वज़ीर ख़ज़ाना ने जो है वो यू टर्न लिया, उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए और इस इलेक्शन ना करवाने के ऊपर सिक्योरिटी का बहाना दाखिला ने बनाया। तो अब 3 नाअहलियाँ होने जा रही जो कि सरगर्म हैं। ये नाअहलियाँ कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए होंगी, क्योंकि तौहीन अदालत के ऊपर ये केस चलेगा और इस केस को निपटा दिया गया, लेकिन फ़ैसला आना बाकी है। इसके ऊपर जो केस में तवक्को है, कानूनी तकाज़े पूरे करके, जो नुकात पूरे करके, एक आइनी तौर के ऊपर जो केस, जिस तरह से हमारी बात हुई, मेरी बात हुई सीनियर वकुला से जो सियासत कानूनदान है, उन्होंने ये बात वाज़े कर दी है कि ये केस इनके गले का फंदा बनना है और ये 3 लोग नाअहल होने जा रहे हैं और 3 नाअहलियाँ हो सकती हैं। ये बहुत बड़ी ख़बर है, इसके ऊपर बात करेंगे। मैं चाहता हूँ ज़्यादा मैं ना बोलूँ कि उसामा का भी तजिया लेते हैं कि उसामा भी इस चीज़ को कैसे। उसामा, हमने देखा कि जिस तरह से पीडीएम अपनी हुकूमत में केसेस अपने रेफरेंस ख़त्म करवाती रही और फिर सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देती थी उसको ख़त्म कर दिया जाता, अपनी पार्लियामेंट से कानून बना के इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते थे। तो अब ये मामला सामने आ रहा है कि जो 4 अगस्त को फैसला महफूज हुआ है, इसका फ़ैसला आना बाकी है। 3 लोग नाअहल हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये नाअहली पीडीएम के लिए और नून लीग के अंदर जो खलबली इस टाइम मची हुई है, ये कितनी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है इस टेन्योर में, आने वाले वक्त में? देखें, देर आए दुरुस्त आए, इंसाफ का बोलबाला तो होना है और अगर इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करके इस तमाम तर सूरत हाल को देखे, सुप्रीम कोर्ट देखे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखे या लाहौर हाई कोर्ट देखे, तो चीज़ें सामने हैं, बिल्कुल वाज़ेह हैं। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट की आपको याद होगा कि जजमेंट्स थी कि इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत जो इलेक्शन होने की डेट थी उसमें इलेक्शन कमीशन रुकावट बना है और इलेक्शन कमीशन की वजह से इंतखाबात लेट हुए हैं। ये जजमेंट्स आपने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की देखी हों। अब मसला ये है कि इसमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन मुलव्वस नहीं था, इलेक्शन कमीशन ने फ़ंड्स के लिए रब्ता करना था वफाक से, तो वफाक की जानिब से मुख्तलिफ फ़ंड किया गया जो कि नाकाफ़ी था और इसी वजह से काफ़ी चीज़ें इसमें देखी हमने। तो मसला ये है कि अब ये जो फ़ैसला आएगा ये पीडीएम के लिए बहुत ख़तरनाक नहीं है, ये मेरी बात आप लिख लें, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर ऑलरेडी 2 धड़े हो चुके हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ। कैसे? ये तो मेरे ख्याल में खबरें काफ़ी पहले गर्दिश कर रही थी, लेकिन ये ऐसे नहीं बात। आप देखें ना, मैं इसको बताता हूँ। देखें ना कि जो जिस टाइम ये वज़ीर आज़म बनने की बात हुई थी, आपको पता है कि इसी कोड किया था हामिद मीर साहब ने कि जिस तरह से उनको कहा था कि आप मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब को, बड़े मियाँ साहब को साइड पे कर लें, आपको वज़ीर आज़म बनाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो चले गए थे वहाँ से उठ के। तो मेरे ख्याल में इतने बड़े टाइम पे उन्होंने फैसला नहीं किया, तो अब कैसे अलग हो सकते हैं? तो खबरें मेरे ख्याल में तरतीब करनी चाहिए बड़ी पॉइंट्स के साथ। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, अब नवाज शरीफ साहब जब तरीक़े अदम एतमाद लाई गई तो शक में नहीं थे कि हम हुकूमत अपने कंट्रोल में लें। नंबर 1, शहबाज शरीफ ने उनके हुक्म के मुनाफी कह लें या उस पार्टी की पॉलिसी के मुनाफी, उन्हें शौक़ था कि मैं वज़ीर आज़म मैंने बनना है, शहबाज शरीफ साहब ने। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सारी सूरत हाल में फ़ैसला कर लिया
मुख्तलिफ हलकों से डील कर ली और उन्होंने वज़ारत उज़्मा की सीट पर बैठ के वज़ारत उज़्मा की सीट पर बैठने के साथ उन्होंने गवर्नमेंट को डिलीवर करना था जिस अंदाज से नहीं कर सके। महंगाई की अंदर खातर का इजाफ़ा हुआ, आवाम को रिलीफ ना दिया गया और मुस्लिम लीग नून का जो है ना बेड़ा गर्क करने में शहबाज शरीफ ने 60% अपना किरदार अदा किया। अब मुस्लिम लीग नून का बेड़ा जब गर्क होता है, शहबाज शरीफ ने किरदार अदा वो तो कहते हैं हमने सियासत को दाव पे लगाया, मुल्क बचाया। सियासत को दाव पर नहीं लगाया, सियासत तो दाव पर लगी है, पूरी पार्टी को दाव पर लगा दी उन्होंने, पूरी पार्टी को दाव पर लगाया। तो अब देखें हालात नून लीग के किस तरफ हैं। नून लीग इलेक्शन फेस नहीं कर सकती। मसला ये है मुस्लिम लीग नून के इस फैसले के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ साहब नहीं थे। अब उनकी हुकूमत है, भाई की हुकूमत के अंदर वो वतन वापस क्यों नहीं आए। मसला सिर्फ एक था कि शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के प्यारे हैं, ख़ुद कह चुके हैं, वो खुद के इस चीज़ का इज़हार कर चुके हैं। अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट का प्यारा हूँ तो इसमें आपको क्या तकलीफ है, क्या मसला है। तो मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के प्यारे नहीं हैं, नवाज शरीफ साहब प्यारे नहीं हैं, शहबाज शरीफ साहब। राजा रियाज साहब तो एक स्टपनी है ना, वो कहते हैं उनका पंचाया है, वो तो यूज़ करके उनको इस दफ़ा अच्छी जगह फिट किया गया। मैं नहीं कहता नहीं इस दफ़ा वो स्टपनी काम दे गई, स्टपनी काम दे गई है। वो टिश्यू पेपर उनको इस्तेमाल करके फेंक देना वो काम है। ये ज़्यादा हो गया वैसे, ये वो इसको रद्द कर दें। अच्छा, इसको रद्द कर दें। फैसलाबाद की सारी हवाएं ये बता देती हैं। मुझे सिर्फ 2 मिनट इसको मैं जस्टिफाई। मरीम नवाज साहब क्यों खामोश हैं? क्योंकि आने वाले दिनों में नून लीग का सफाया हुआ पड़ा है। तो सफाया किसने कराया? इस गवर्नमेंट ने। इस गवर्नमेंट के नवाज मुखालिफ थे, नवाज शरीफ वादन वापस नहीं आए। उन्हें यही था कि निगरान वज़ीर आज़म तो अब ना नून लीग का वज़ीर आज़म आया, निगरान वज़ीर आज़म ना पीपल्स पार्टी का आया। तो फैक्ट करता हूँ आपकी इस बात से, वैसे टेक्निकल पॉइंट्स ये वाकई ऐसे हैं। नून लीग का ना निगरान वज़ीर आज़म है, उस पर फटाफट साइन कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने और इस हवाले से फिर नवाज शरीफ साहब ने फटा डाल दिया है। फैसला आना था लंदन से, फैसला कहीं और से आ गया। अब वो शहबाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब चुपचाप घर चले गए हैं, लेकिन ये तमाम तर जो ग्राउंड लेवल की चीज़ें हैं या आने वाले 2 महीनों में आप देख लें। और एक बयान बड़ा अहम, हुसैन नवाज़ ने, गालिबन हसन नवाज़ ने एक बयान दिया। उसने कहा कि मुखालफिन की मुश्किलात का इमरान खान साहब के हवाले से उनके सवाल किया कि उन्होंने कहा कि मुखालफिन की मुश्किलात में हमें खुश नहीं होना चाहिए। खुश क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो देख रहे हैं मुस्तकबिल में होने क्या जा रहा है, मुस्तकबिल देख रहे हैं। ओके, वो उन्हें पता है कि इमरान खान को आप 1000 बार जेल में रख लें, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी फ़िलहाल इस पॉइंट पर, आने वाले दिनों में वो बाढ़ में जाए, गिर जाए, वो अलग बात है नून लीग की तरफ से, लेकिन इस पॉइंट पर उसकी पॉपुलैरिटी है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। उसकी पॉपुलैरिटी अवाम के अंदर है। तो हसन हुसैन या हसन नवाज़ का ये बयान जो वो कहता है कि हमें मुखालफिन की मुश्किलात में खुश नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि मैच्योरिटी नवाज शरीफ साहब की तरफ से तो आ चुकी है, लेकिन शहबाज शरीफ ने अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी सीट के लिए इस अनमेच्योरिटी का किरदार अदा किया है, जिस वजह से मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब 2 हिस्सों में तकसीम होने जा रहे हैं। अच्छा चलो, ये तो बात हो गई कि इनकी ये डिवाइड हो चुकी है, तो फिर डिवाइडेंस तो PTI में भी शुरू हो गई है। शामिद कुरैशी और बुशरा बीबी जो चेयरमैन के लिए खबर इसके ऊपर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि बुशरा बीबी आज मुलाकात के लिए उन्होंने जाना था अटक जेल इमरान खान से, तो उनको शायद मुलाकात नहीं करने दी है और वो लाहौर के अंदर ही जिस तरह से जेल रोड के ऊपर पुलिस थी तो उनको वापस आना पड़ा। उनकी गिरफ्तारी का भी खदशा है कि उनको जो रेफरेंस है नैब का और तोशाखाना रेफरेंस में उनको गिरफ्तार करने का भी खदशा है कि गिरफ्तार किया जा सकता है। ख़बरें बिल्कुल खैज़र इसी तरह की मौसूल हुई थी, लेकिन उनकी कानूनी टीम को रोका गया और बुशरा बीबी को मुलाकात के लिए भेज दिया गया। मुलाकात हुई है या नहीं हुई अटक जेल के अंदर, ये इस पर फ़िलहाल अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। इस ब्लॉग के बाद खबर आती है तो वो उसके बाद हम दोबारा उसको रिपोर्ट कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल तक उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन उनकी कानूनी टीम को रोका गया था, ज़रूर रोका गया था। हाँ, उन्हें ये कहा गया कि 9 मई के वाक़यात में उनको शामिल तशवीश किया गया और उसमें शामिल तफ्तीश हैं और 9 मई के जितने वाक़यात हैं उसमें बुशरा बीबी जो हैं जवाब देंगी। इसके अलावा जो आपने बात की तरीक़े इंसाफ इमरान खान से, इमरान खान है तो तरीक़े इंसाफ है, इमरान खान नहीं है तो तरीक़े इंसाफ नहीं है। लेकिन अभी तक लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको तरीक़े इंसाफ, सारे चले जाएँ। शमशाम साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। शमशाम तो क्या, शमशाम से तो काड़ा खुद ही खुश नहीं है। जितना शमशाम को मैं जानता हूँ उसी इलाका से, आपके इलाके से, मेरे इलाके से मैं जितना जानता हूँ, पार्टी रहनुमाओं ने हज़ारों दरख्वास्तें लेकर दे दी थी उनके ख़िलाफ़, लेकिन पार्टी ने नहीं हटाया था। बहरहाल वो अलग टॉपिक है। मसला ये है बुशरा बीबी क्या, शामिद कुरैशी क्या, ये उस्मान बुज़दार तो चला गया ना, ये सारे चले जाएँ, अकेला इमरान खान बचे, तरीक़े इंसाफ ज़िंदा है। क्योंकि तरीक़े इंसाफ का वजूद इमरान खान से है, वोटर नहीं है उनका, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। फ़ैन फॉलोइंग तरीक़े इंसाफ की नहीं है। तरीक़े इंसाफ तो तरीक़े इंसाफ पार्लियामेंटेरियन नहीं बन गई, तरीक़े इंसाफ कुछ नहीं है। तरीक़े इंसाफ का नामो निशान ही नहीं है। नामो निशान है इमरान खान का। इमरान खान वजूद में है तो तरीक़े इंसाफ वजूद में है।
इमरान खान मौजूद में नहीं है तो तहरीक इंसाफ मिट जाती है। आखिरी पॉइंट तहरीक इंसाफ का आखिरी झंडा इमरान खान के हाथ में है। इमरान खान जिस दिन पीछे हट जाते हैं या वो इस हर किसी ने दुनिया से जाना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको लंबी ज़िंदगी करे, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अगर वो खुदा ना करे इस सिचुएशन में फौत हो जाते हैं या वो कुछ और सख्त फैसले कर लेते हैं तो तहरीक इंसाफ का वजूद इमरान खान से है। तो इस वाले से कोई चला जाए कोई ना जाइए डिस्कशन खज़र साहब मेरे नज़रिए से बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है आने वाले बुशरा बीबी को बिल्कुल गिरफ्तार करेंगे। ये लंदन प्लान का हिस्सा है। इससे पहले मैं ऑलरेडी अगर मेरा व्लॉग मेरे नाज़रीन ने अगर देखा है तो इस पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लंदन प्लान का हिस्सा है नवाज शरीफ की तरह। जिस लेकिन अब तो निगरान हुकूमत है, अब कैसे ये निगरान हुकूमत देखें, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका और बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। मैं इस पर पूरा व्लॉग कर सकते हैं। अनवारुल्लाह काकड़ इमरान खान के दरीना साथी थे, उनका ट्वीट में मैंने किया है मेरे ट्विटर लाइन पे उसामा ज़ाहिद पाक पर जाकर देख सकते हैं। तो उन्होंने इमरान खान के हक़ में उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, बड़ी तारीफ़ें की हुई हैं। काकड़ साहब ने सेल्फी लेकर पोस्ट की हुई है। तहरीक इंसाफ के पुराने साथी थे। अब अनवारुल्लाह काकड़ जिस सिचुएशन में इक़्तिदार में आए या निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने हैं वो तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के हवाले से देखें या इमरान खान के दोस्त के हवाले से देखें तो नहीं आए। वो किसी और रेफरेंस से आए हैं, किसी और सीट के लिए आए हैं, किसी और मकसद के लिए, किसी और काम के लिए आए हैं। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान की मुश्किलात में कमी होने जा रही है। इमरान खान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। ठीक है, सो मेरे ख्याल में ब्लॉग का टाइम काफ़ी हो रहा है। तो नाजरीन ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है कि सब्सक्राइब कर लें चैनल को। कमेंट्स अगर सवाल हो तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। मुझे और उसामा ज़ाहिद को इजाज़त दें। अगले ब्लॉग में फिर हम दोनों की नशिस्त इकट्ठी तो हफ्ते में 2 हफ्तों में एक दफ़ा होती है, इकट्ठी नशिस्त फिर कभी होगी, लेकिन अगला ब्लॉग आपको बहुत जल्दी मिलेगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।